मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों बुंदेलखंड क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वह छतरपुर पहुंचे, जहां पर उनके साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और सह प्रभारी चंदन यादव साथ में मौजूद थे। जहां पर वह एक निजी होटल में रुके और यहां पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच होने वाली गिले शिकवे को दूर किया गया और उनके बीच जो दूरियां बन रही थी उन्हें मिटाने का काम जीतू पटवारी ने किया है। आज ही विजिट करें हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे न्यू कॉलोनी छतरपुर। इसके साथ ही यहाँ पे नेताओं ने यह कहा कि अब कांग्रेस दिल्ली और भोपाल से नहीं बल्कि जिला स्तर से चलेगी। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने विधानसभा बार कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कहा कांग्रेस पूरी तरीके से एमपी में मजबूत खड़ी है। उधर जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा भाजपा नेता सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मोदी द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने की बात पर जीतू पटवारी ने कुछ इस तरह चुटकी ली। पत्रकार बंधुगण, लगातार हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी का बुंदेलखंड का दौरा चल रहा है। इससे पहले प्रदेश के लगभग 20 जिलों में हम गए हैं। उद्देश्य है हमारे जो विपक्ष की भूमिका का दायित्व कांग्रेस पार्टी को मिला है, प्रदेश की जनता ने दिया है। साथ ही साथ संगठन को मजबूत कैसे करें, इसकी चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद की भावना विधानसभा वार कैसे बने। कल हम निवाड़ी थे, टीकमगढ़ थे, आज हम छतरपुर हैं। जिस तरीके का कार्यकर्ताओं का हौसला है, जिस तरीके का उनका जज्बा है, ये मैसेज देता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से वापस जैसी थी वैसी खड़ी हो गई है। अब हम हमारा दायित्व निभाएंगे। हम पूछेंगे कि क्या हुआ मोदी गारंटियों का, हम पूछेंगे कि क्या कारण है कि सरकार को क्यों माफियाओं ने घेर लिया। कितना बड़ा करप्शन देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता जो मध्य प्रदेश में है। ऐसा एक विभाग नहीं बचा, ऐसा एक थाना नहीं बचा जहाँ बिना भ्रष्टाचार से कोई काम होता हो। जो वल्लभ भवन है, अगर सारे मंत्रियों की जांच हो जाए तो एक भी मंत्री जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते। इस तरह के हालात बन गए। सरकारी ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कब्जा करें, बस रात दिन इसकी एक तरह से होड़ लगी हुई है। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मिली है, हम पूरी ताकत से निभाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारी वीज़ा की स्थिति क्या हो गई, हमारे पासपोर्ट की स्थिति क्या हो गई। हमें ट्रंप डराने लगा, हमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को आंखें दिखाने लगा। चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर, हमारे देश की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। आखिर क्या हालात हो गए कि जो विश्व गुरु की बात करने वाले डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, वो डॉलर अत्यधिक अकल्पनीय रुपए से ऊपर पहुंच गई। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? अरे आपने कहा था देश हम ऐसा बनाएंगे जिसके आप आने वाली पीढ़ियों को एक तरह से संदेश देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बने, किसानों का कर्जदार देश हमारा बने। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देश में होता है और ईडी और इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को डराने के लिए होता है। ईडी की स्थिति क्या है? सोनिया गांधी को सम्मन दिया, सोनिया गांधी पर चार्जशीट की। हालात ये है कि 36 विपक्ष के नेताओं पर आपने ईडी से कार्रवाई कराई, 30 बीजेपी में वापस चले गए, धो दिए उनको। आपने 5000 ईडी के केस लगाए, उस 5000 ईडी के केस में 1000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। आपने 5000 केस में 0% रिजल्ट आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया। आखिर किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? तो मैं मानता हूँ कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के संविधान का निर्माण किया। हमारे ही महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया, हमारे ही महापुरुषों ने देश का संविधान लागू किया। हमारी ड्यूटी है आज की पीढ़ी की कि हम संविधान की रक्षा करें। और मैं मानता हूँ ये देश सभी का है, ये देश से प्यार मोहब्बत और प्रेम का है। भगवान राम की जो सीख है, जिसमें सिर्फ मानवीय अवधारणाओं की हमें सीख दी जाती है। भगवान राम को सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते हैं, सभी धर्मों के लोग उनके आदर्श को मानते हैं। ये हमारे लिए भारत की जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा, उसकी सीख है। मैं मानता हूँ वसुदेव कुटुंब की बात हमारे जहन में है, प्राणियों में सद्भावना की बात हमारे जहन में है।
हमारे जहन में इंसानियत और मानवता की बात हमारे जहन में, उसके कांग्रेस पार्टी रक्षा करे। आपने हिंदू के राम की बात की है। नहीं, मैंने ये बोल दिया, हमारा राम, हिंदू का राम, सबका राम एक ही बात कहता है, मानवीय अवधारणाओं की रक्षा करें। आपका कहना है कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है? नहीं, हमने निभा रहे, रोज सड़क पे दिखते हैं। एक दिन ऐसा नहीं, अभी 3 दिन पहले पूरे प्रदेश, अरे ये तो आप तय करो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? 2023 के चुनाव में जिन लोगों ने विरोध किया वो आज कार्यक्रम में शामिल रहे, क्या पार्टी उन पर कुछ कार्रवाई करेगी? पार्टी यही बात है कि अनुशासन सबसे मस्ट है, और जो पार्टी के साथ जो पार्टी निर्णय लेती, मैंने ओपन आपके सामने बात कही है, ये सबके लिए संदेश है कि पार्टी अनुशासनहीनता से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हम अनुशासन, संगठन और हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका सबको महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। इसलिए पार्टी के इंटरनल बात है, जब मीडिया में बतानी होगी बताएंगे। गुंडा सिंह पर एक जो केस हो गया, बदमाश सुधा आज जो गुंडा था, जिस हाँ, ये हत्या हुई, उसने खुद हत्या की है। ऐसा है, आज की घटना है। बीजेपी के राज में गुंडों का राज हो गया, माफियाओं का राज हो गया। आज ही बिजावर में एक ऐसा व्यक्ति जिस पे 25,000 का इनाम था, उसने हत्या कर दी, पुलिस देखती रही। ये हालात क्यों हैं? कल एक पति की हत्या हो गई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। टीकमगढ़ में एक महिला बुजुर्ग आई थी, इससे पहले 5 लोगों को, छतरपुर में 3 लोगों को जिंदा जला दिया वहाँ टीकमगढ़ में। तो ये बुंदेलखंड के हालात है, ये प्रदेश के हालात है, ये कानून व्यवस्था के हालात है, इसीलिए माफियाओं का राज है। धन्यवाद। उसमें पहले ही दिग्विजय सिंह जी का बयान आया है कि जो जांच है वो उसका सामना करें। तो आप लोगों ने जीतू पटवारी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने प्रदेश भाजपा सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यहाँ पे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरीके से छतरपुर पहुंचे जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही यहाँ पे संवाद कार्यक्रम के दौरान कई गिले शिकवे दूर किए गए और कहा कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी नजर आएगी। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से प्रिंस भरभूजा की रिपोर्ट।